जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुन सुत बधु लंकेश रिसाना। रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार का वध का समाचार जब सुना तो वो बहुत क्रोध में भर गया। सुन सुत बध लंकेश रिसाना, पठेस मेघनाद बलवाना। रावण ने मेघनाद को बुलाया और मेघनाद से कहा, जाओ बेटा, मारिस जनि सुत बांधिस ताही। जाओ अशोक वाटिका में जाओ और जाकर उस बानर को मार डालना नहीं है, बांध कर हमारे सामने लाना। देखियत कपि कहाँ कर आई, देखिए कपि कहाँ कर आई। हमारे सामने बांध कर लाओ, हम देखे कहाँ का वो बानर आया हुआ, कौन है वो बानर। तो चला इंद्रजित अतुलित जोधा। यहाँ बाबा मेघनाद की विशेषता बताते हुए कहते, कौन है मेघनाद का? इंद्रजित, जिसने इंद्र को भी जीत लिया। और कैसा योद्धा है? अतुलित योद्धा, उसकी तुलना में कोई दूसरा योद्धा नहीं उस समय था। तो चला इंद्रजित अतुलित योद्धा, बंधु निधन सुने उपजा क्रोधा। भाई के निधन का समाचार सुनकर क्रोध में भरकर, एक तो वैसे ही बहुत वीर है और भाई का मरण का समाचार सुना तो और क्रोध में भर गया और उत्तेजित हो गया और चल दिया वहाँ से। देखो, हनुमान जी वैराग्य, आध्यात्मिक स्वरूप यदि देखें तो हनुमान जी वैराग्य, मेघनाद काम है। वैराग्य और काम का ये युद्ध हमारे जीवन में सतत चलता है। रावण मोह है और रावण का पुत्र मेघनाद काम है, जो बड़ा वीर है। वो वैराग्य से टक्कर लेता है, वो संत से टक्कर लेता है और कभी कभी तो काम वैराग्य को मूर्छित भी कर देता है। वैराग्य मूर्छित होता नहीं है, लेकिन मूर्छित होता हुआ प्रतीत होता है, दिखाई देता है। तो ये इंद्रजित यानी मेघनाद कौन है? काम का स्वरूप है। तो चला इंद्रजित अतुलित जोधा। ये काम बहुत बड़ा वीर है। काम वास्तव में बहुत बड़ा वीर है। बड़े बड़े मुनियों के मन को पल भर में उनकी साधना भंग कर देता है।
तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ। काम को पहले रखा, और ये काम क्रोध लोभ क्या करते हैं? इसमें काम मुख्य है। मुनि विज्ञान धाम मन, निमिष करऊं महु क्षोभ। वो मुनि जो तपस्या में सर्वश्रेष्ठ हैं, तपस्या में बढ़ चढ़कर हो गए हैं, उनके मन को भी क्षोभ कर देता। मन में भी काम पैदा होकर काम घुसकर क्षोभ उत्पन्न कर देता। काम इतना बड़ा अतुलित योद्धा है। हम काम से निरंतर हारते रहते हैं। काम और वैराग्य में सतत युद्ध हमारे जीवन में चलता है। लेकिन यदि हम अंतर्मुखी होकर देखेंगे तो ये हमें युद्ध होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन विडंबना क्या, हम तो हमेशा बहिर्मुख रहते हैं, इसलिए हमें ये युद्ध काम और वैराग्य का दिखाई नहीं पड़ता अपने अंदर। काम न जाने कितने रूपों में हमें पराजित करता रहता है। तो ऐसा काम, यानी ऐसा इंद्रजीत, ऐसा मेघनाथ जो बहुत बड़ा योद्धा है, वो क्रोध में भरकर आया। हनुमान जी ने उसको देखा, कपि देखा दारुण भट आवा। पहले भट आए थे, सुभट आए थे, अब दारुण भट आ रहा है। दारुण भट। तो हनुमान जी ने क्या किया उस दारुण भट को देखकर? कट कटाई गरजा अरु धावा। अतः दांत कट कटाकर क्रोध में भरकर दौड़े। और हनुमान जी ने क्या किया? एक पेड़ को उखाड़ दिया और उसके रथ को नष्ट कर दिया, उसे गिरा दिया। उसके साथ जितने योद्धा थे उनको पकड़कर उनके अंगों को मसल डाला। हनुमान जी ने एक घूंसा इंद्रजित मेघनाथ को मारा और वृक्ष पर जा चढ़े। मेघनाथ हनुमान के घूंसे से मूर्छित हो गया। जब मूर्छित हो गया तो उठी बहोर कीनस बहु माया, जीत न जाय प्रभंजन जाया। देखो, हनुमान जी की मुष्टिका से लंकनी भी बेहोश होकर गिर पड़ी थी। वो तो मुष्टिका का प्रार्थ है, तो यहाँ तो हनुमान जी का घूंसा लगा। हनुमान जी के घूंसे से तो रावण भी एक बार बेहोश सा हो गया था। यहाँ हनुमान जी के घूंसे से वो कैसे क्या हुआ कि मूर्छित हो गया। और हनुमान जी वृक्ष पर चढ़कर देख रहे हैं। थोड़ी देर में मेघनाथ उठता है। काम मूर्छित वैराग्य के घूंसे से लगने के से या संत के घूंसा लगने से काम मूर्छित अवश्य हो गया, लेकिन काम फिर पुनः जीवित हो जाता है। तो काम की मूर्छा शीघ्र दूर हो गई, यानी मेघनाथ की मूर्छा शीघ्र दूर हो गई। यही हमारे जीवन में भी तो है कि जब कभी वैराग्य किसी संत के द्वारा वैराग्य का घूंसा लगता है, वैराग्य का उपदेश मिलता है, तो काम वासना जो हमारे अंदर है मेघनाथ के स्वरूप में, वो जो काम वासना है, काम है, वो थोड़ी देर के लिए मूर्छित हो जाता है। लेकिन सतत उपदेश न मिलने से, संत का सतत प्रवचन न मिलने से वो पुनः फिर जागृत अवस्था में आ जाता है। ये हमारे अंदर भी मेघनाद है। तो हमारे अंदर का मेघनाद भी
यानी हमारे अंदर का काम, मेघनाद साक्षात काम, हमारे अंदर का काम भी फिर मूर्छित अवस्था से पार होके फिर जाग उठता है। तो मेघनाद ने उठकर क्या किया? उठ बहोर कीनस बहु माया। उसने बहुत प्रकार की माया का प्रयोग किया, लेकिन ये तो मायापति के दूत हैं हनुमान जी, इन पर माया कैसे असर कर सकती है? जीत न जाए प्रभंजन जाया। माया का कोई हनुमान जी पर असर नहीं हुआ। यह काम न जाने कितने रूपों में हमें भी, हमारे अंदर भी माया करके हमको पराजित करता रहता है, लेकिन हनुमान जी भगवान राम के दूत हैं, मायापति के दूत हैं, मायापति की शरण में हैं, इसलिए मेघनाद की कोई भी माया काम नहीं कर सकी। तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? किसको नहीं जीत सका मेघनाद? क्या जीत न जाय प्रभंजन जाया। प्रभंजन जाया, देखो 49 प्रकार के पवन हैं, और उनमें सबसे तेज अंधड़ चलने वाला पवन, जो अंधड़ हम लोग जिसे कहते हैं, वो सबसे तेज चलने वाला पवन है, उसे प्रभंजन कहते हैं। भंजन, देखो भंजन में प्रा उपसर्ग लगा हुआ है, तो प्रभंजन, ये पवन, अंधड़ वाला पवन बहुत तेज चलता है, बड़े अच्छे अच्छों को हिला देता है। तो किसको नहीं जीत सके? का प्रभंजन जाया, जो ऐसे पवन देव का पुत्र है हनुमान, उसको मेघनाद जीत नहीं सका, माया से जीत नहीं सका। जब माया से जीत नहीं सका तो उसने क्या किया फिर? ब्रह्मास्त्र ते ही सांधा, कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर मानऊं, महिमा मिटे अपार। तो उसने क्या किया? ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया हनुमान जी पर। हनुमान जी डरे नहीं, उस ब्रह्मास्त्र से हनुमान जी डरे नहीं, बल्कि हनुमान जी विचार करने लगे। ब्रह्मास्त्र एक मंत्र है, जब ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं तो उसे देते हैं। हनुमान जी सोचने लगे, हनुमान जी में सामर्थ्य है, लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान का है ब्रह्मास्त्र। तो हनुमान जी विचार करने लगे। हनुमान जी का शील आप देखें कि कैसा शील है। हनुमान जी विचार करते, अगर हम ही इस ब्रह्मास्त्र को नहीं मानेंगे तो फिर संसार में कोई भी इस ब्रह्मास्त्र का सम्मान नहीं करेगा। और दूसरा विचार हनुमान जी और क्या करने लगे कि इस बहाने रावण से मुलाकात हो जाएगी, रावण से का दरबार देखने को मिल जाएगा, रावण की शक्ति देखने को मिल जाएगी, रावण से बातचीत का मौका मिल जाएगा। इसलिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र को स्वीकार कर लिया। सामर्थ्य है हनुमान जी में, लेकिन नहीं, सामर्थ्य का प्रयोग नहीं किया और ब्रह्मास्त्र का सम्मान किया। तो क्या किया कि कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सन मानो, महिमा मिटे अपार। ब्रह्म सर की महिमा बनाए रखने के लिए हनुमान जी उसमें बंध गए। ब्रह्मवान कपि कहूँ ते मारा, परत्यु बार कटुक संघारा। मेघनाद ने ब्रह्म बाण मारा तो हनुमान जी वृक्ष से नीचे गिरे। और देखो, संत गिरने में भी राम काज करता है। भक्त जब गिरता भी है तो राम काज गिरने में भी करता है। हनुमान जी कहाँ गिरे?
उन्होंने जहाँ देखा था कि करोड़ों, मेघनाद की करोड़ों सेना खड़ी हुई है, तो उन करोड़ सेनानियों के ऊपर जाकर गिरे, जिससे वो सारी सेना पिस गई। सारी सेना पर गिरकर हनुमान जी राम काज कर रहे हैं। ये तो राम काज है, राम जी को आकर मारना पड़ता, इसलिए भक्त हनुमान जी भक्त हैं, राम जी के दास हैं। तो उन्होंने सोचा चलो अपने स्वामी का कार्य हल्का कर दें थोड़ा। तो परत्यु बार कटुक संघारा, कटुक संघारा, सेना इस प्रकार गिरे कि सारी सेना पिस गई। तब मेघनाद ने देखा, यही देखा कपि मूर्छित भयऊ, मूर्छित भयऊ, मूर्छित हुए नहीं थे, मूर्छा का अभिनय हनुमान जी ने किया था। हनुमान जी मूर्छित नहीं हुए थे। कहीं किसी में ने ये नहीं लिखा कि हनुमान जी मूर्छित हुए थे। ये तो मानस में कोई वक्ता नहीं कहता है, मानस के चारों घाटों पर कथा में कोई नहीं कहता मूर्छित होने का अभिनय हनुमान जी कर। अरे हनुमान जी कैसे मूर्छित हो सकते हैं, जो राम जी के का हाथ जिनके सिर पर हो, वो तो मूर्छित होने का अभिनय कर रहे थे। तेहि देखा कपि मूर्छित भयऊ, नाग पास बांधिस लय गयऊ। नाग पास में मेघनाद ने बांध लिया। हनुमान जी को तो कोई बांध ही नहीं सकता है, लेकिन हनुमान जी ने तो राम काज के कारण अपने को बंधा लिया। शिव जी पार्वती माता को ये कथा कैलाश पर सुना रहे थे। तो जब ये सुनाया कि मेघनाद ने हनुमान जी को बांध लिया, तो माता पार्वती का थोड़ा सा संकोच में पड़ गई कि प्रभु अब क्या होगा। तो शिव जी कहते हैं पार्वती सुनो, जासु नाम जपि सुनऊ भवानी, भव बंधन काटै नर ज्ञानी। भव बंधन काटै नर ज्ञानी, तासु दूत की बंध तरुआवा। प्रभु कारज लगी कपि बंधावा। पार्वती, भोलेनाथ कहते हैं देवी पार्वती, अरे जिन भगवान राम के नाम को जपने से ज्ञानी मनुष्य जब भगवान नाम का जाप करता है तो भव का बंधन काट लेता है। तो बताओ, जिसके नाम जपने से भव बंधन कट जाता हूँ, तो उसका दूत क्या बंध सकता है। हनुमान जी को कोई मान और अपमान का डर नहीं है, इसलिए हनुमान जी पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो राम काज के लिए सब कुछ करने को तैयार है। कि प्रभु कारज लगी कपि बंधावा। हनुमान जी ने कोई मान की परवाह नहीं की और प्रभु के काम के कारण अपने को बंधवा लिया। तो हनुमान जी कहते हैं मोहि न कछु बांधे कैलाजा। अरे हम तो अपने प्रभु के कारण सारा, चाहे कुछ भी हो, वो हमारा तो मान अपमान कुछ भी हो, मैं तो प्रभु के कार्य के ही निमित्त निकला हूँ। प्रभु का कार्य ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। तो इसलिए
शिव जी कहते हैं देवी पार्वती तुम इस बात की चिंता मत करो, हनुमान जी ने तो अपने को स्वयं बंधवा लिया था प्रभु के काम के कारण। जब सारे लोगों ने सुना कि हनुमान जी बंध गए, कपि बंधन सुन निश्चर धाये। देखो जब तक हनुमान जी बंधे नहीं थे सारे लोग डर रहे थे, अब लोगों ने सोचा अब तो बंध गए अब क्या डरना, तो सारे लोग ये तमाशा देखने के लिए आ गए। कपि बंधन सुन निश्चर धाये, कौतुक लाग सभा सब आए, 10 मुख सभा दीख कपि जाई, कहीं न जाई कछु अति प्रभुताई। हनुमान जी क्या देख रहे हैं? रावण की सभा देखी हनुमान जी ने। रावण की सभा में क्या देख रहे हैं हनुमान जी? ये चारों ओर सोने के खंभे लगे हुए, ऊपर रत्न मंडप है, नीचे स्फटिक मणि का फर्श बना हुआ, मध्य में रावण का सिंहासन है और खंभों में रावण का प्रतिबिंब पड़ रहा है, जिससे ये पता ही नहीं चल रहा है कि असली रावण कौन है। लेकिन हनुमान जी कौन है? बुद्धिमतां वरिष्ठम, उन्होंने बुद्धि से पहचान लिया। क्यों? कि जिसके हाथ उठाए से सारे हाथ उठ रहे हो वही असली रावण है। हनुमान जी ने समझ लिया कि यही असली रावण है। और हनुमान जी सभा में क्या देख रहे हैं? कर जोरे सुर दिसिप बहुता, कर जोरे सुर दिसिप बिनीता, भ्रकुट बिलोकत सकल सभीता। सुर यानी सामान्य देवता, और दिसिप माने विशेष देवता यानी दिग्पाल, जिनकी सब लोग पूजा करते हैं, वो दिसिप यानी दिग्पाल होते हैं। तो सामान्य देवता जो है वो सारे देवता हाथ जोड़े खड़े हुए, और दिसिप विशेष देवता दिग्पाल आदि हाथ जोड़े रावण के सामने बड़े विनीत भाव में खड़े हुए हैं। सकल सभीता, सब डरे हुए, सबके चेहरे डरे हुए हैं। ऐसा हनुमान जी ने देखा कि देवता दिक्पाल सभा के प्रारंभ से पहले ही आकर खड़े हो जाते हैं और भय से रावण की भौएं ताकते रहते हैं। रावण क्या, इंद्र तो माली का काम करते हैं, सूर्य पहरेदार का काम करते हैं, चंद्र छत्र पकड़े हुए, पवन वरुण झाड़ू लगाते हैं, अग्नि रसोई बनाते हैं। रावण का एक कर्मचारी ब्रह्मा को फटकार रहा था कि ये क्या पढ़ाने का समय है, चुप होकर बाहर बैठो। ऐसा हनुमान जी ने ब्रह्मा की को फटकारते हुए सुना। बृहस्पति से कह रहा था कम बोला करो, ये इंद्र की सभा नहीं, ये रावण की सभा है। ऐसा हनुमान जी ने रावण का प्रताप देखा, लेकिन ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी शंकित नहीं हुए बिल्कुल। देखी प्रताप न कपि मन शंका, जिमि यही गन महु गरुड़ शंका। हनुमान जी ने ऐसा प्रताप देखा, लेकिन हनुमान जी को न तो कोई शंका हुई न कोई डर लगा। क्यों नहीं डर लगा? क्योंकि हनुमान जी अपने को कर्ता नहीं मान रहे हैं, वे हर कार्य में प्रभु को मान रहे हैं। वे जानते हैं हर कार्य प्रभु कर रहे हैं, वो जानते हैं प्रभु की इच्छा से हम यहाँ पर आए हुए हैं, और प्रभु की कृपा से ये रावण हमारा क्या कर रहेगा। और उदाहरण तुलसीदास जी क्या दे रहे हैं, कैसे निश्चिंत हनुमान जी खड़े हैं। जिमि यही गन महु गरुड़ शंका, जिस प्रकार गरुड़ सांप को देखकर प्रसन्न होते हैं कि अच्छा भोजन मिलेगा,
तो झिमी यही गन महु गरुड़, जैसे गरुड़ सर्पों के बीच में भी निशंक रहता है, चाहे इतने सर्पों, लेकिन गरुड़ सर्पों के बीच में निशंक रहते हैं, क्योंकि हृदय में प्रभु का प्रताप हनुमान जी के भरा है। इसलिए हनुमान जी के अंदर कोई डर नहीं है, बल्कि हनुमान जी से राक्षस डर रहे हैं कि कहीं यदि छूट गए तो ये कपि हमको मार डालेगा। तो कपि बिलोक दसानन, विषा कई दुर्वाद, सुत बद सुरत कीन पुनि, उपजा हृदय विषाद। कपि बिलोक दसानन, विषा कई दुर्वाद। रावण ने जब हनुमान जी को देखा तो उसे अपने पुत्र अक्षय कुमार की वध की याद आ गई कि इसी ने हमारे पुत्र का वध किया है। ऐसे कपि को देखकर रावण दसों मुख पर क्रोध आ गया। 20 नेत्रों से क्रोध, 20 नेत्र उसके क्रोध के मारे लाल हो गए। वो घूर कर कुदृष्टि से देख रहा है और कुछ दुर्वचन कर हनुमान जी का तिरस्कार करने लगा। बाबा ने दुर्वाद का स्वरूप नहीं लिखा, पर क्या लिख रहे हैं बाबा कि सुतवध का स्मरण करके हृदय में शोक हुआ रावण के और दुख उत्पन्न हो गया। और क्या कहता है, ये हंसने लगा, हनुमान जी का तिरस्कार करके हंसने लगा कि अब तू बंध कर आया है, अब तेरी वीरता कहाँ चली गई। इस प्रकार रावण हनुमान जी से अब आगे प्रश्न करता है कि कहे लंकेश कवन ते कीसा। रावण को हनुमान जी से प्रश्न करने दें और यहीं आज का प्रसंग विश्राम होता है। रघुनंदन राघव राम हरे, सीताराम हरे, सीताराम हरे, सीताराम हरे, सीताराम।